दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, राशि के आधार पर, लगन के आधार पर, और सभी का बड़ा महत्व है। इतना बड़ा विज्ञान है कि इसकी तह तक जाना बड़ा मुश्किल है। हम जीवन भर पढ़ते रहेंगे, लेकिन कितना भी बड़ा विद्वान हो 1-1.5% तक ही पढ़ पाता उसको, बाकी अधूरा ही रह जाता है। हम जब कोई नया कपड़ा सिलवाते हैं, उसको पहनने के भी मुहूर्त हमारे शास्त्र में दिए गए हैं। दोस्तों, जब भी कोई हम नई ड्रेस पहनते हैं, उनके बारे में वर्णन किया है कि किस घड़ी में कौन सी ड्रेस पहनने से हमें क्या लाभ या हानि मिल सकती है। दूसरी बात है, जो लिखा हुआ है उसको हम आधार मान के उसके अनुसार हम पहन के देख सकते हैं, क्या फल मिलता हमारे सामने आ जाता है। शोध के तौर पे हमें ये करना ही पड़ता है। जिस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों के एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 108 चरण होते हैं। नक्षत्रों के आधार पर कपड़े पहनने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिस तरह से अगर अश्विनी नक्षत्र हो और हम नई ड्रेस पहने, तो लिखा गया है कि आप और नई ड्रेस जल्दी ही पा सकते हैं। और जब आप ये चेक करेंगे और जब उस नक्षत्र में एक नई ड्रेस पहनकर देखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे ही योग बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से ऐसे चांस बनेंगे कि आपको और एक आध नई ड्रेस मिल जाती है और मिल जाएगी। क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें एक ये लगता कैसे होगा, लेकिन हमने उसमें प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। हमें चेक करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, शोध करनी पड़ेगी। जब शोध पे खरी उतरती हैं बातें, तो तब हम पब्लिक तक ले जा सकते हैं और पब्लिक को बता सकते हैं, ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। इसी तरह से दोस्तों, लिखा गया कि भरणी नक्षत्र के अंदर, भरणी नक्षत्र हो और किसी कारणवश आपने उसमें नई ड्रेस पहनी है, तो उस नक्षत्र के अंदर पहनी गई ड्रेस चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कई बार हम आभास भी करते हैं, हमें महसूस भी होता है कि यार फलानी ड्रेस पहनने से मेरे काम बन जाते हैं, और फलानी ड्रेस नहीं जब मैं पहनता हूँ तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा आभास होता है। जो भी हमें आभास होते हैं, कहीं ना कहीं शास्त्रों में वो वर्णित होते हैं। तो इसलिए कपड़ों का भी हमारे जीवन से संबंध है, और किस घड़ी में किस मुहूर्त में कपड़े पहने गए हैं वो भी हमारा पीछा करते हैं, उसका भी वर्णन है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ये ड्रेस मेरे लिए लक्की है, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी गहराई में हम जाएंगे, तो जब वो ड्रेस पहनी है, जब वो ड्रेस सिलाई गई है, तो कहीं ना कहीं शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में वो ड्रेस बनी है, और आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिल रहा है। ये सत्य पे आधारित है। इसलिए शास्त्रों पे आधारित बातों को फॉलो करें, शास्त्रों पर चलें, और निश्चित रूप से जीवन को हम सुखी बनाएं और सुखी बना सकते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में एक लिखा गया है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथों को ही गुरु माने। जो ग्रंथों में वर्णित है उस पर चलें, निश्चित रूप से हमारा जीवन सुधरेगा और हमारे जीवन में खुशियाँ भरपूर रहेंगी। तो दोस्तों, ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद ये साइंस है, और इस साइंस को हम फॉलो करके हमारा जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसलिए आप भी इनको फॉलो करें, और जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका भी कल्याण हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी खुश रहें, सुखी रहें। जय हिंद।